नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है यशपाल जैन की लिखी कहानी आसान रास्ता। द्वितीय महायुद्ध के दिनों की घटना है। उन दिनों यातायात की बड़ी कठिनाइयाँ थी। रेलें घंटों देर से आती थी और कभी कभी रेल का टिकट मिलना बंद हो जाता था। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से टीकमगढ़ जा रहा था। आगरा में हमें अपने कुछ संबंधियों से मिलना था, इसलिए किसी गाड़ी से वहां पहुंच गए। आगरा से मेल द्वारा ललितपुर जाने का निश्चय किया, जो टीकमगढ़ का रेलवे स्टेशन था। रेल में बैठने के लिए राजा की मंडी पहुँचे। मेल के आने में थोड़ी ही देर थी। मैंने पत्नी से सामान संभालने को कहा और स्वयं टिकट लेने चला गया। टिकट घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि ललितपुर का टिकट बंद है। इतने में गाड़ी आ गई। मैं उल्टे पैर दौड़ पड़ा कि कहीं पत्नी रेल में सामान न रखवा ले। प्लेटफार्म पर आया तो मेरी आशंका ठीक निकली। पत्नी एक डिब्बे में अधिकांश सामान रखवा कर अंदर जा चुकी थी। मैंने कुली से सामान उतारने को कहा, पर बिस्तर पेटियां इतनी फंस गई थी कि उन्हें निकालना आसान न था। गाड़ी वहां पहुंच थोड़ी देर तक रुकती थी और भीड़ का ठिकाना न था। अब क्या हो, हार कर बाकी चीज़ें भी अंदर डलवाई। मैंने भीतर जाकर सामान संभाला तो बच्ची की गड्डी और रबर आदि का बंडल नहीं दिखाई दिया। मैंने कुली से तलाश करने को कहा। पत्नी ने भी इधर उधर खोजा, पर कहीं नहीं मिला। कुली ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ भी नहीं था। उसी परेशानी में गाड़ी ने सीटी दे दी। टिकट के संबंध में गार्ड को सूचित करना रह गया। मज़े की बात यह हुई कि जिस बंडल के लिए इतनी हैरानी हुई थी वह मेरी बगल में था। झांसी तक बराबर भीड़ रही। वहाँ पर जैसे ही लोग उतरे, मैं बाहर आया और सीधा गार्ड के पास गया। उसे सारी बात बताकर मैंने टिकट चेकर से टिकट बनवा देने को कहा। गार्ड बोला, आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं? यह गाड़ी बहुत देर रुकती है, जाइए टिकट ले आइए। पर हम लोग तो आगरा से आ रहे हैं, मैंने कहा। वह बोला, कोई बात नहीं है, जाइए, देर मत कीजिए। मैं वहाँ से दौड़ा। ज्यों ही फाटक पहुँचा कि थोड़ी दूर पर खड़े टिकट कलेक्टर ने आवाज़ दी, कहाँ जाते हो? टिकट लेने, गार्ड ने कहा। मैंने जवाब दिया, सुनिए। वह बोला, पर मेरे पास रुकने का समय कहाँ था। मैं दौड़ा दौड़ा बुकिंग ऑफिस पहुँचा। संयोग से टिकट मिल गए, लेकर लौटा, पर टिकट कलेक्टर फाटक पर खड़ा मेरी राह देख रहा था। मेरे पास आते ही बोला, टिकट दिखाइए। मैंने टिकट उसे दे दी। टिकटों को देखते हुए उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हैं? मैं समझ गया कि उसके मन में क्या है। मैंने कहा, आपको इससे क्या? जी नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। वह गंभीर होकर बोला। मैंने कहा, मुझे हैरान न कीजिए, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। लाइए टिकट दीजिए। आप समझ लिए कि मैं यहीं से जा रहा हूँ। पर उसने टिकट नहीं दिए, बोला, मेरे साथ आइए। वह मुझे प्लेटफार्म पर ले गया और मेरे देखते देखते उसने 3-4 टिकट चेकर इकट्ठे कर लिए। उससे बोला, इस महाशय को देखिए। मैं पूछता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं तो यह ठीक जवाब नहीं देते। सबने मेरी ओर देखा। मुझे चुप देखकर टिकट कलेक्टर बोला, अच्छा, आप इन सब के सामने कह दीजिए कि आप यहीं से जा रहे हैं। मैंने कहा, आप लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। जब मेरे पास टिकट है तो आपका सवाल करना एकदम बेईमानी है। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, वह अपनी पर। झगड़ा उसी डिब्बे के सामने हो रहा था जिसमें हम बैठे थे। मेरी पत्नी ने मुझे रेल के बाबुओं से घिरा देखा तो वह उतर कर वहाँ आ गई। टिकट कलेक्टर कह रहा था, आपको बताना होगा कि कहाँ से आ रहे हैं। मैं कह रहा था, आप बेकार का सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ, आपके पास टिकट है
या नहीं। गाड़ी छूटने का समय हो रहा था। मेरे पास टिकट थे, अतः टिकट कलेक्टर कुछ भी कर नहीं सकता था। उसने मेरी ओर इस तरह देखा मानो वह कहता हो तुम झूठे हो, पर खैर मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। उसने टिकट मुझे लौटा दिए। टिकट लेकर जब हम डिब्बे की ओर बढ़े तो मैंने अनुभव किया कि मेरे सिर पर जाने का कितना बोझ रखा है। परिस्थिति से बचने के लिए मैंने जो आसान रास्ता अंगीकार किया था वह गलत था। गाड़ी चलने पर सहसा एक विचार मन में आया और मैं कांप उठा। यदि वह टिकट कलेक्टर हमारे साथ डिब्बे में आ गया होता और उसने साथ के मुसाफिरों से पूछताछ की होती तो हमारी क्या हालत हुई होती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।